मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंटी टेस्ट के अंदर वो वर्ड बोला जाता है, बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा। दैट इज रेसिप्रोकल। अगर एंटी में आपको कहता है कि अगर z mod इज इक्वल टू 10 है तो z कॉन्जुगेट का मॉड कितना होगा, तो बेटे वो भी 10 ही होगा, क्योंकि आपको पता है ये सारी की सारी वैल्यूज बराबर है। ओके, आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लें या फिर आप उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके मॉडुलस ले लें, या फिर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लें, या आप उसके कॉन्जुगेट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके उसका मॉड लेने। कहता है सबके आंसर सेम आते हैं, सबके आंसर सेम आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद। आज हम अपने सेकंड लेक्चर का आगाज करने जा रहे हैं, जो कि कल हमने पहले लेक्चर में देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब हमारे पास उस पर हमने कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए, और हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले 3 क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व किए थे। आज हमारा सेकंड टॉपिक है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आए इसकी तरफ। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? यहां पे सबसे पहले हमारे पास हम एक प्लेन लेते हैं जिसको हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं, लेकिन याद है बेटा कि ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन नहीं है। अब इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस है ये वाला, दैट इज आवर वाई एक्सिस। लेकिन अब हम इस वाई एक्सिस को जो है वो हम इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। इमेजिनरी एक्सिस। इस वजह से इस डायग्राम का जो नाम है वो एक्स वाई प्लेन नहीं है, बल्कि इसको बोलते हैं ऑर्गन डायग्राम। ऑर्गन डायग्राम। ऑर्गन डायग्राम एक ऐसी एक्स वाई प्लेन होती है जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और इमेजिनरी जो हमारे पास एक्सिस है वहां पे हम उसका इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स सी, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। इस x, y को आपको पता है कि ये हमारे पास इसका रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। अब हमें मॉडुलस क्या बताता है? मॉडुलस हमें ये बताता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से लेके जो डिस्टेंस है दैट इज योर मॉडुलस। ओरिजिन से लेके इस नंबर तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम यहां पे इसको पहले राइट भी करते हैं कि मॉडुलस of complex number is the distance of complex number from origin। origin से लेके उस नंबर तक का हमारे पास जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड अपना मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डी स्टूडेंट्स, अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है। तो यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास x होगा, और यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास इसका y कोऑर्डिनेट होगा, जिसको हमने इमेजिनरी पार्ट कहा हुआ है। अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो ये हमारे पास बनती है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल। इस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग यहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और यहां पे हमारे पास कोई भी एंगल बन रहा है थीटा। ये हमारे पास एंगल नहीं कहते, हम इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स के अंदर हम आर्गुमेंट के ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे, नेक्स्ट वाली 4 या 5 एक्सरसाइज के अंदर। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो फासला होगा हमने वो फाइंड करना होगा। तो आपको पता है कि राइट ट्रायंगल है, अगर राइट ट्रायंगल में आपको 2 साइडें पता हो तो आप थर्ड साइड जो है वो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। मीन रियल पार्ट का स्क्वायर, मीन बेस का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो ये जो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस बन रहा है हम इसको z मॉड से शो करेंगे, क्योंकि मॉड रिप्रेजेंट करता है किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, हम इसलिए इसके ऊपर मॉड लगाते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी? लेट ये हमारे पास z था, x प्लस y है होता। अब इसका मॉड क्या बन गया? z मॉड दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्केयर, इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा हूं, आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट होता है, आयोटा नहीं लेना आपने। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इधर z स्केयर होता है, लेकिन मुझे अब z का मॉड चाहिए, मतलब मुझे स्केयर नहीं चाहिए, तो फिर इधर मैं क्या करूंगा, मैं स्केयर रूट लगा लूंगा। सो दैट वैल्यू इंडिकेट द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, फिर हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। मैंने इसका मॉड फाइंड करना है, तो मॉड क्या होगा, z मॉड इज इक्वल टू 2 का स्केयर। अगेन रिपीट कर रहा हूं बच्चे, यहां पे 3 आयोटा का स्केयर लिखते हैं, ऐसा नहीं है, आपने सिर्फ 3 का स्केयर लिखना होगा, 3 का स्केयर और सारे का स्केयर रूट। सो दैट इज योर मॉड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल्स टू 4 plus 9 and which is your 13 under root. So that is the value of mod of that complex number, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑर्गन डायग्राम के अंदर जो पड़ा हुआ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ओरिजिन से कितना फासला है, दैट इज 13 का स्क्वायर रूट। इससे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर डियर स्टूडेंट्स हमें इसका थीटा निकालना हो, जिसको हम कह रहे हैं आर्गुमेंट, तो हम आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए आपको पता है कि इस थीटा के सामने इसका इमेजिनरी पार्ट मीन y ओवर x दैट इज परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास बेस विच इज इक्वल टू tan थीटा। सो वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x, ये हमारे पास इसका एंगल आ जाता है। और यहां पे याद रहे, इन दोनों को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, बाकी इसको फर्दर क्वाड्रेंट में शिफ्ट करते हैं, इसका मॉड आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x का मॉड। इससे हम उस मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एंगल भी बता सकते हैं, आर्गुमेंट भी बता सकते हैं, जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस के साथ बना रहा होगा। इसको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ऑफ z कह देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, आर्गुमेंट ऑफ z। ओके ये स्टूडेंट्स, आगे इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि बुक में डिस्कस नहीं की गई, लेकिन वो आपके एमसीक्यूज के लिए, आपके क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए बहुत ज्यादा वो जरूरी है। लाइक यहां पे देखिए कि इसकी प्रॉपर्टीज में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि फॉर ऑल z, z1, z2, z3 ये सारे के सारे हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। अब हम इसके पास, हमारे पास पहली प्रॉपर्टी ये है, कहता है आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, आप इस पे फोकस कीजिएगा, आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लें, या फिर आप उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके मॉडुलस ले लें, या फिर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लें, या आप उसके कॉन्जुगेट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके उसका मॉड ले लें। कहता है सबके आंसर सेम आते हैं, सबके आंसर सेम आएंगे। ये देखें, आपने z था, आपने z का मॉड लिया, क्या आया, √30। अब आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -2 और -3 आयोटा। जब आप उसका मॉड लेंगे तो क्या आएगा, -2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे इनके ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर हमेशा हमें आंसर पॉजिटिव में देंगे 4 + 9। इट्स मीन कि आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके मॉड लें, या कॉन्जुगेट होगा तो क्या होगा, 2 - 3 आयोटा, उस सूरत में भी स्क्वायर उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। लिहाजा ये हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यूज बराबर होती हैं। अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें ये है कि अगर हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, z1 डॉट z2, और आपने इसका मॉड लेना है, 3 हो जाए, 3 के लिए भी कोई इशू नहीं है। कहता है कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके मॉड ना लें, मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्वेश्चन लेंथी होगा। कहता है दोनों को मल्टीप्लाई करके मॉड ना लें, बल्कि दोनों का मॉड लेके मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर फिर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो आप दोनों पे सेपरेट मॉड कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है,
अगर हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, कहता आपने सारे का मॉड लेना है। आपको जरूरत नहीं है सारे के मॉड लेने की, क्यों? अदरवाइज पहले आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड आपको पता है कि आप रैशनलाइजेशन के तरीके से करते हैं, रैशनलाइज करेंगे देन क्वेश्चन लेंथी होगा, आप ना करें। आप ऊपर नीचे दोनों का मॉड लेके उनको डिवाइड कर दें, आंसर विल बी सेम, Z1 डिवाइड बाय Z2। लेकिन यहां पे शर्त ये कि Z2 हमारे पास जो वो डिनोमिनेटर उसका जीरो ना, ताकि वो अनडिफाइंड ना बन जाए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये है कि कहता अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो कि हमारे क्वेश्चन में उसने प्रूव करने को भी कहा हुआ है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है, कहता है उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, लाइक यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो वो 13 आएगा। वो मुझे कैसे पता चला? क्योंकि आपको पता है कि इसका मॉड कितना आया था, √13, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर हमारे पास 13 बन जाएगा। तो वो यही प्रॉपर्टी कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उसका मतलब ऐसे ही है कि आप मल्टीप्लाई ना करें बल्कि उसको मॉड लेके उसका स्क्वायर ले लें, आंसर विल बी सेम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास ऐड हो रहे हैं, बल्कि यूं कर लें आप, कहता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आप उसकी पावर ले लें, पावर लेके उसका मॉड लें, बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है, या आप उसका मॉड लेके उसकी पावर कर दें, आंसर विल बी सेम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिएगा मेरा एक आगे इस तरह का क्वेश्चन भी आ रहा है, मैं वहां पे ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा, लेकिन डिफरेंट सोर्सेज पे आपको बहुत एक लेंथी करके क्वेश्चन दिखाया जाएगा। तो ये देखिए मैं आपको इसकी वर्क दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास जी है और लाइक कोई भी नंबर मैं कंसीडर कर लेता हूं, 1 प्लस आयोटा की पावर मैं कर देता हूं 10। वो कहते हैं इसका मॉड बताएं, मीन जी मॉड हमें ये बताना होगा। इसकी वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बेटा मुझे एक बच्चा जिसको नहीं पता वो कहेगा इसकी पहले पावर आपने 10 ओपन करनी है, तो जरूरत नहीं है पावर 10 ओपन करने की, आप इसको यूं राइट कर लें, 1 प्लस आयोटा मॉड की पावर 10। अब इसका मॉड आप जानते हैं कैसे आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और सारे का अंडररूट और सारे की पावर 10। इससे आपके पास आंसर क्या मिलेगा, 2 का अंडररूट और सारे की पावर हमारे पास 10 बन जाएगी। अब इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, √2 की पावर 2 और उसकी पावर 5, सो दैट इज योर 2, और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 32। अब मुझे आप बताएं एक बात कि अगर आपका ये क्वेश्चन आता है, अगर आप इसकी पावर 10 ओपन करेंगे, क्या इतनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है। तो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप उसकी पावर ना लें बल्कि उसका मॉड लेके उसकी पावर ले लें, आंसर विल बी सेम। जैसे मैंने क्या किया, पहले मॉड लिया देन मैंने उसकी पावर ली तो मुझे उसका आंसर मिला। नेक्स्ट बेटा इसकी प्रॉपर्टी है, बाकी नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज में आएगी, हम वहां पर इसको एमसीक्यूज में एट द एंड ऑफ द चैप्टर के तौर पे इसको हम एमसीक्यूज में कुछ हम एमसीक्यूज का सेक्शन बनाएंगे, वहां पे हम डिस्कस करेंगे इसको। अभी हमारे क्वेश्चंस के लिए ये इनफ होगी। ओके देन बेटा उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एक और भी बोलते हैं वर्ड, एंटी टेस्ट के अंदर वो वर्ड बोला जाता है, बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा, दैट इज रेसिप्रोकल। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना होता है, उसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होता है। बेटा उसके लिए हमारे पास फार्मूला वो नोट डाउन कर लीजिएगा कि लेट्स सी, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, दैट इज a प्लस बी आयोटा, या इसको मैं यू राइट कर सकता हूं a कॉमा b। अब आपने क्या करना होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, z इनवर्स दैट इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है, वैसे मैं आपको इसका टेक्निक बता देता हूं, अगर आप उसको प्रूव करना चाहें आप इसको रेसिप्रोकल कर लें 1/a प्लस बी आयोटा और उसके बाद आप इसको रैशनलाइज करवा दें, तो आपको यही फार्मूला ही मिलेगा, जो कि मैं फार्मूला डायरेक्ट राइट कर रहा हूं, लाइक a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
इस फार्मूले से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं जस्ट वैल्यूज पुट करके। एक इसका एमसीक्यूज के तौर पे ये शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, बल्कि हमारा क्वेश्चन ही हम ले लेते हैं ताकि हमें वहां पे डिस्कस ना करना पड़े। लाइक एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -4,7। मैंने इसका z इनवर्स फाइंड करना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे? दैट इज z इनवर्स a क्या है यहां पे हमारे पास -4 ओवर a का स्केयर मीन 4 -4 का स्केयर और b स्केयर से मुराद 7 स्केयर कोमा। अब b हमारे पास नेगेटिव करना है, तो ये पॉजिटिव है तो ये माइनस का 7 और डिनोमिनेटर फिर से हमारे पास वही आ जाएगा -4 का स्केयर प्लस 7 स्केयर। सो दैट इज इक्वल्स टू -4 16 प्लस 49 दैट इज योर 65 कोमा -7 ओवर 16 प्लस, तो अगेन हमारे पास 65 आ जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स मतलब तरीकेकार से आप इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। मैंने इसका प्रूफ इसलिए नहीं किया, मैंने कहा कि आप इसको रेसिप्रोकल करके फाइंड कर सकते हैं रैशनलाइजेशन के तरीके से, लेकिन अब आपका एमसीक्यूज भी तो आ सकता है, एमसीक्यूज में आपसे वो फार्मूला भी पूछ सकता है, इसलिए फार्मूला भी याद करना जरूरी है। जब फार्मूला करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा, आपका एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएगा। तो हमारी इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर जो है 4 वाला, वो हमारा क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही पूछ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, ये मैंने उसका पार्ट नंबर 1 किया है, तो आप ये वहां पे जाके देख सकते हैं इसी तरीके से। बाकी अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप देके आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसमें जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एमसीक्यूज है। लाइक आपको पता है ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इस 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर अब एक बात याद रखिएगा, यहां पे रियल पार्ट भी पॉजिटिव, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के सेंस में बात कर रहा हूं, ये x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, पहले में मतलब x y रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहां पे रियल पार्ट नेगेटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा, यहां पे दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, और यहां पे x मीन रियल पॉजिटिव होगा, इमेजिनरी आपका नेगेटिव होगा। मैं एमसीक्यू ये बोलने लगा हूं, वो आपको कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z, वो पहले क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है। मीन अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है, लाइक 2 + 3 आयोटा। कैसे पता चला? क्योंकि x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव है। अब कहते हैं इसका कॉन्जुगेट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो कॉन्जुगेट है वो 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मीन इसका कॉन्जुगेट इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। वो कैसे पता चला? कॉन्जुगेट में आप क्या करते हो, कॉन्जुगेट में आपने इसका साइन चेंज करना होता है। 2 + 3 आयोटा है तो 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। उससे फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो गया। मीन x पॉजिटिव y नेगेटिव बन गया है, x पॉजिटिव y नेगेटिव 4 क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है। सेम अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में 4 में पड़ा है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका कॉन्जुगेट यहां पे लाई करेगा। सिमिलरली मैं साथ इनवर्स को भी अटैच करने जा रहा हूं। इनवर्स में ये होता है कि आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में पड़ा है, इनवर्स में भी यही काम होता है कि उसका जो z इनवर्स है वो भी कहां पे लाई करेगा, वो भी इसी में लाई करेगा, 4th में। और अगर वो 4 में पड़ा हुआ तो वो पहले में लाई करेगा। क्यों? ये देखिए आपका फार्मूला सामने राइट किया हुआ है। जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स लेते हैं तो उसमें उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, बाकी जो वैल्यू आती है वो डजंट मैटर, लेकिन वो साइन चेंज होता है। तो अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर याद कर ले, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पहले में पड़ा हुआ है तो उसका कॉन्जुगेट और इनवर्स दोनों 4 में लाई करेंगे। और अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में पड़ा हुआ है तो उसका कॉन्जुगेट और उसका जो इनवर्स है ये दोनों के दोनों 3rd में लाई करेंगे। और अगर वो 3rd में वो पड़ा हुआ है तो वो कहां पे लाई करेगा, 4th में लाई करेगा। क्लियर हो गया? जैसे ये देखिए ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये किस क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड में। जब इसका मैंने इनवर्स निकाला तो देखिए आपके दोनों के दोनों ये नेगेटिव हो गए, तो इस मीन के इसका इनवर्स कहां पे लाई कर रहा है, 4 में लाई कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज था एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके क्योंकि इस बार न्यू सिलेबस है और कुछ होने ये भी है कि आपका पेपर जो है वो भी
कुछ मतलब बुक से हटके भी आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट उसी बच्चे के जिसके क्लियर होंगे वही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो सिर्फ बुक की हद तक ना रहिएगा, कुछ इस तरह की टेक्निक्स जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 3 वाला। क्वेश्चन 3 में वो हमें कहता है प्रूव दैट, जो कि मैंने प्रॉपर्टी भी राइट की हुई है ये वाली, क्या प्रूव हमने ये करना है थर्ड पार्ट में कि z को जब z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किसके बराबर होता है, z मॉड के स्क्वायर के। ये हमने प्रूव करना होगा। तो मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बात की थी, प्रीवियस लेक्चर में, कि जब भी आपको z या z कॉन्जुगेट की फॉर्म में नंबर चाहिए होते हैं तो आप हमेशा एक बात याद रखें कि आप x प्लस वाई आयोटा लेट कर लिया करें। तो लेट यहां पे मैं करता हूं, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई आयोटा। अब आपने क्या करना होगा, लेफ्ट साइड में दोनों को करना है मल्टीप्लाई, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, z डॉट z कॉन्जुगेट एक्स प्लस वाई आयोटा और x माइनस वाई आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर माइनस वाई आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। यू नो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 की जब यहां पे -1 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, मीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पे क्या होगा कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, मीन जी मॉड का स्क्वायर। अब ये हमारे पास बेटा जी पड़ा हुआ है, इस जी का मॉड लेने क्या आता है, अब यहां पर इसको परफॉर्म करने साइड पे जी का जो मॉड होगा वो हमने उधर भी राइट किया हुआ है, दैट इज योर, देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। जब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जी मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। सो हम यहां पर राइट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जी मॉड के स्क्वायर। तो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस, बल्कि वो लिखा हुआ दैट इज इक्वल टू जी मॉड का स्क्वायर। तो यही हमने इसमें प्रूव करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने जो बात की है वो मैंने बेसिकली मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की है, उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, मैंने उस प्रॉपर्टीज के बारे में कंसीडर किया कि उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है, जो कि आपके एमसीक्यूज का इंपॉर्टेंट 3 पार्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें एमसीक्यूज में भी एंड पे हो रहा होता है। देन उसके बाद प्रॉपर्टीज के बाद हमने उसका देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वो भी मैंने उसकी एक एग्जांपल कर दी है, ये वाली क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ भी लीजिएगा। उसके बाद हमने फिर उसके ऊपर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था कि मैंने 4 चीजों को आपस में लिंक किया है, चारों क्वाड्रेंट्स के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा है, उसका इनवर्स 4 में लाई करेगा, कॉन्जुगेट 4 में लाई करेगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में पड़ा हुआ है तो उसका इनवर्स सेकंड में लाई करेगा, अगर वो थर्ड में पड़ा हुआ तो उसका कॉन्जुगेट भी मतलब सेकंड में लाई करेगा। तो ये मैंने राइट किया हुआ है। बाकी इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं।